भगवान किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते, अधर्म के साथ भी नहीं और धर्म के साथ भी नहीं। इसी का नाम मोक्ष है। जो जीते जी सुख और दुख की समान अवस्था में रहे, इसी का नाम मोक्ष है। इसलिए भगवान मोक्ष देने वाली परमात्मा है। लेकिन हम बात तो वही कहेंगे, ये कितनी भी लीलाएं कर लें, बंसी को बजाना खेल भी है, पर धनुष उठाना खेल नहीं। ये कितने भी वचन पूरे निभा ले ठाकुर जी, वचन पूरे निभा रहे राम अवतार के। अच्छा, राम अवतार का एक और भगवान कृष्ण ने वचन निभाया, क्या? मिथिला में जब भगवान पहुंचे, आहा, मिथिला में गोस्वामी जी ने वर्णन किया धनुष भंग के पहले, चौपाई बहुत प्यारी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मिथिला में राम जी के रूप को देख करके मिथिला की रानियां मोहित हो गई, प्रसन्नचित्त हो गई, गदगदता में भर गई, आनंद का पारावार नहीं रहा, प्रेम उमड़ पड़ा, भाव उमड़ पड़ा। तो मिथिला की रानियां राम के रूप को देख करके, निहार करके रानियां कहती हैं, क्या? काश हमें ये स्वीकार कर लेते, बड़ी कृपा होती। भगवान ने कहा अभी तो नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले अभी तो हमारे एक ही विवाह होगा, लेकिन तुम लोगों का मनोरथ व्यर्थ नहीं जाएगा। जब हम द्वापर युग में कृष्ण बनकर आएंगे, तब हमारे अनेक विवाह होंगे, तब तुम सब हमारी रानियां बन सकती हो। ये भी भगवान कृष्ण ने काम पूरा किया। तो द्वार पर शंकर जी पहुंचे, आवाज लगाई, यशोदा मैया आई, महाराज हम आपको अपने छोरा के दर्शन नहीं करवाएंगे। क्यों? आपका विकट भेष, हमाओ छोरा डर जाएगो। माता जी साधु हट खतरनाक होती है। महाराज त्रिया हट उससे ज्यादा खतरनाक हो। माता जी सुनो, आप अपने छोरा का दर्शन अभी नहीं कराओगे, आज नहीं तो कल छोरा बड़ा तो होगा, बाहर निकलेगा, तब हम दर्शन कर लेंगे। यशोदा मैया भी कम नहीं, बोली महाराज सुनो, हमारे यहाँ एक दो दरवाजे नहीं है, ऐसे 999 दरवाजे हैं। आप यहाँ समाधि लगाई रहे ना, हम ये कभी दरवाजा खोलेंगे ही नहीं। ओहो, भोले बाबा गोकुल में आकर बैठ गए, सोचने लगे। भगवान ने कहा तो था कि अगली बार हम ऋण चुकाएंगे, देखते हैं ऋण चुकाते या नहीं। ध्यान करने लगे, और भगवान तो कर्जा किसी का रखते नहीं। भगवान ने कर्जा तो सबका चुकाया। और इधर भगवान कन्हैया रोने लगे। माता यशोदा चौंक गई कि ना जाने क्या हो गया है, हमारा बालक रो क्यों रहा है। माता जी ज्यों चुप करावे सोई भगवान बोली अम्बड़ा। माताओं की तो आदत होती है। तो माता जी ने हाथ, अरे लाला काहे गो, अरे लाला काहे गो, अरे लाला काहे गो, चुप है जाओ, चुप है जाओ। और जहां मैया है सो करें, सोई भगवान बोली हम तेज कर देंगे। अब सब हैरान, हे भगवान काहे गो, हे भगवान। गोपियां आ गई, जादू टोना तो नहीं होगा, को उन्हें नजर तो नहीं लग गई। सब अपने अपने उपाय करने लगे। वो ज्यों गोपियां हाथ में ले में, सोई भगवान एम्पली भारम को वॉल्यूम तेज कर देंगे। अब बड़ी आफत, हाँ, अब बड़ी आफत। ठाकुर जी चुप ही ना हो। मैं एक बूढ़ी गोपी बोली, यशोदा एक बात बता, कोई आया तो नहीं था घर पर? मैया यशोदा बोली और तो कोई नहीं, एक बाबा जी आए थे। बाबा जी आए। बाबा जी थे, लंबी लंबी दाढ़ी, बड़े बड़े जटा, सांप भी लटका। अच्छा, कुछ कहा उन्होंने? हाँ, कह रहे थे दर्शन करवा दो, नहीं करवाओगे तो हम नहीं जाएंगे। तो बूढ़ी गोपी बोली, हमें लगा तो उसी बाबा ने जादू टोना कर दिया है। भगवान कृष्ण रो भी रहे और मन ही मन हंस भी रहे कि हम दुनिया भर के जादू टोना हटा ही दे।
और हम पर भी कोई जादू टोना कर जाएगा क्या? लेकिन भगवान लीला कर रहे हैं तो और जोर से लगे जादू टोना को नाम सुन के, और जोर से किलकारी मारी। जहां जोर से रोए सोई गोपियां समझ गई हैं जादू टोना को नाम लो, वॉल्यूम बढ़ रहा हो, ये तो ही लफड़ा है। ढूंढो ढूंढो महात्मा जी को बुलाओ। कहां है? ब्रज में ढूंढा गया। गोकुल में एक वृक्ष के नीचे भगवान शंकर बैठे हुए थे। गोपी गई, महाराज आपको हमारी मैया ने बुलाया है, यशोदा रानी ने। बोले बाबा बोले हम किसी के घर नहीं जाते। तब काकभूषुंडी जी ने कान में कहा उसी घर से बुलौआ आया जहां सरकार है। अच्छा अच्छा चलो चलो चलो, हाँ हाँ गोपी ठीक है चलो चलो। शंकर जी आए। भगवान पहले रो रहे थे, लेकिन भोले बाबा को देखकर जैसे ही भोले बाबा गए, क्या हुआ मैया? महाराज जब से आप गए हो हमारा बालक रो रहा है, लाओ हमारे हाथ में। और जहां ठाकुर जी भोले बाबा के हाथ में आए, सोई ठाकुर जी ने रोना बंद कर दिया। भगवान शंकर जी बोले आपको रोना पड़ा। ठाकुर जी बोले पिछली बार आप रोए थे, इस बार हम रो लिए, हिसाब बराबर हो गया। खूब दिव्य दर्शन भय। आगे कथा में पूतना का वध बतलाया। 108 दिन में ही भगवान ने पूतना मौसी का वध किया। एक बात और सुन, भगवान शिव कौन? रामस्य हृदयम शिवः, शिवस्य हृदयम रामः। राम जी का जो हृदय है उसमें शंकर जी विराजमान है, शंकर जी का जो हृदय है उसमें राम जी विराजमान है। राम जी की पूजा शंकर जी करते हैं, शंकर जी की पूजा राम जी करते हैं। तत्वतः दोनों एक हैं, लेकिन एक दूसरे की महिमा बढ़ाते हैं। उसी प्रकार राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है, कृष्ण से ही राम है और राम से ही कृष्ण है। लेकिन भगवान कृष्ण को आप तभी समझ पाओगे। बोले कब? बोले जब राम कथा को सुनो। राम के बिना कृष्ण को समझना असंभव है, और कृष्ण के बिना राम को समझना भी, भगवान राम को भी समझना असंभव है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, तो भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। भगवान राम अपने लिए युद्ध लड़ते, तो भगवान कृष्ण सदैव दूसरों के लिए युद्ध लड़ते। भगवान राम के जीवन में नियम ही नियम है, भगवान कृष्ण के जीवन में एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं है। भगवान राम संकल्पवान है, जो संकल्प ले लेते, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। लेकिन भगवान कृष्ण कोई संकल्प लेते हैं कि महाभारत में हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, पर भक्त के ऊपर लफड़ा देखा कि भक्त के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आ सकती है, सोई अपने संकल्प को तोड़ दिया और पहिया लेकर के, रथ का पहिया लेकर के भगवान दौड़ पड़े। अपना मान टले टल जाए, भगवान कृष्ण इस बात की पूर्ति करते हैं। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। अपना मान चला जाए पर भक्त का मान ना जाए। भगवान तो वही है जो भक्त का ध्यान रखे, भक्त भी वही है जो भगवान का स्वाभिमान रखे। भक्त वही है जो भगवान का स्वाभिमान रखे, और भगवान वही है जो भक्त का मान रखे। और भगवान की महिमा का क्या कहना। अर्जुन को कौन पूछता था? ना भगवान गीता सुनाते, ना महाभारत करवाते, ना अर्जुन की महिमा हो पाती। यही भगवान की कृपा का प्रसाद है।